नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों आज सुबह 9 बज चुके हैं और आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने का समय आ गया है। तो चलिए आज देर नहीं करते हैं, कल के होमवर्क के साथ आज के सेशन का फिर से आगाज करते हैं। आप सभी का स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन है आज की इस क्लास में। देखते हैं आज क्या नया और क्या बेहतरीन हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। तो आइए आज है क्या वो भी देख लेते हैं दोस्तों। भाई यहाँ पे हम वही टॉप 400 की जो सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कुछ ना कुछ बेहतर और कुछ ज़बरदस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ अलग होने वाला है बाकी दिन की अपेक्षा, और आज क्या हम कुछ नया करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं तो ये मेरा होमवर्क था पिछली क्लास में, ठीक है ना। तो ये आपका टाइमर है, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा इसका। जिन लोगों ने जवाब दिया क्या आंसर आया वो सब मैं आपको बताऊंगा। सोचे यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए। एक नदी है, वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और रास्ते में बाईं ओर देखो, यहाँ से उसने बोला एक नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी ऐसे ऐसे बह रही है, ठीक है ना। एक नदी ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे नदी बह रही है, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट बह रही है, इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट बह रही है। बोलो बात सही है। और रास्ते में बाईं ओर मुड़ती है। रास्ते में कहाँ मुड़ती है? बाईं, यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। तो जानी अब जरा सोचो कि अगर ये ऐसे मुड़ती है, लेफ्ट की ओर मुड़ती है और एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में घूम जाती है। तो अब जरा सोचो अगर इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट बह रही है और यहाँ पे पहाड़ी के चारों तरफ अर्धवृत्ताकार में घूमती है, तो सपोज करो दोस्तों ये मैं ऐसे कोई डायरेक्शन बना दूं तो ये घूम के यहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। और इस तरीके से होगी मतलब वो क्या है कि इसका मुंह साउथ डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। बोलो बात सही है कि नहीं। अर्धवृत्ताकार मान लो यहाँ पे ऐसे एक कोई पहाड़ी है, उसके ऐसे किनारे चक्कर लगा के ये यहाँ पे आ जाती है, तो इसका मुंह इस समय कहाँ है? साउथ में होगा। और साउथ में अगर इसका मुंह होगा तो इसका इस समय ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, क्योंकि ये कहाँ? साउथ की तरफ मुंह किए हुए। कहाँ? साउथ की तरफ मुंह किए हुए। तो लेफ्ट की तरफ अगर पूछा जाए तो भाई वो लेफ्ट की ओर, देखो यहाँ पे क्या बोला, लेफ्ट की ओर समकोण बनाती है। तो अगर लेफ्ट की ओर ये समकोण बनाएगी, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, चलो ठीक है। रास्ते में अपने लेफ्ट हैंड साइड, भाई इधर से है तो लेफ्ट हैंड साइड अर्धवृत्ताकार चक्कर बनाई, इधर यहाँ तक आई और इस समय इसका मुंह कहाँ हो गया? साउथ की तरफ हो गया। एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है और फिर समकोण में बाएं मुड़ती है। समकोण में बाएं मुड़ती है। समकोण में अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर मुड़ेगी, 90 डिग्री में अगर लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगी, तो नदी की किस दिशा में वो अंतिम रूप में बह रही है? तो नदी की इस दिशा में बह रही है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? ये ईस्ट है। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है। कौन सा? ईस्ट है। तो यानी यहाँ पे पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ईस्ट जवाब बिल्कुल सही होगा। आंसर देने वाले लोग भाई कौन कौन है आइए मुलाकात कर लेते हैं। रिम्पी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि 10% वाला सर सेटिंग अरेंजमेंट करा दिए, तो मैंने इनको आंसर दे दिया है कि ट्यूसडे में मैं करा दूंगा, ठीक है। सूरज हैं, लोको आरुषि हैं, सूर्या है, राजेश कुमार, अल्पना कुमारी, हिमांशु सलोनी, आयुषी और सविता, रुचिका, ये सभी लोगों ने भाई बिल्कुल, अरिजीत बनर्जी, रितियाज सेठ, इंदिरा अवस्थी, मोमिता पॉल, रिम्पी, और ये सब लोगों ने जवाब दिया है। जिनका कुछ लोगों का जवाब गलत है, जिनका वेस्ट आ रहा है, ये कुछ लोगों का जवाब गलत है, यानी ईस्ट विल बी द राइट आंसर। ईस्ट बिल्कुल सही होगा। और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से बताना कि सर वो हमें क्लियर नहीं हुआ, तो मैं एक बार और बता दूंगा। तो चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन से आपसे मैं मुखातिब कराता हूँ। ये आज आपका पहला क्वेश्चन है और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। और आपका टाइमर 30 सेकेंड का मैंने शुरू कर दिया है। नंबर दिए हुए हैं, यानी 2438967115, ऐसे कितने अंक हैं जिनको प्रत्येक आरंभ करने पे उतनी ही दूरी पर जितने भी आरोही क्रम में, यानी देखो हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन अ नंबर 2438967115, ईच ऑफ द is as far away from the beginning of the number as when the digit are arranged ascending order, ठीक है ना, ascending order within the number। अब जरा समझना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नंबर कौन है हमारे पास? ये, ठीक है ना। अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो जैसे मान लो कि इनके बीच वही अंतर आना चाहिए जो 0 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर 9 तक के बीच अंतर आता है, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो कि वो उनके बीच तो सेम वैसा है। देखो
उसके कहने का मतलब है कि जैसे उसने लिखा 2 4 3 8 9 6 7 1 5, अब इनको एक असेंडिंग फॉर्म में लिख दिए, तो ऐसे कितने अंक हैं जो अपने स्थान नहीं बदलेंगे, अपने ही जगह पे रहेंगे। जैसे 2 4 3 8 9 6 7 1 5 है, यहाँ पे क्या किया हमने, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब ऐसे कितने हैं जिनकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी जो सही पोजीशन में थे। तो देखो शुरू से अगर देखें तो एक तो 3 है, एक तो 3 है, दूसरा हम बात करें तो एक 6 है, 6 है, और फिर बात करें तो 7 है, यानी ये 3 ऐसे हैं जिनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलो बात सही है? तो ये 3 है, ये 6 है, ये 7 है। बोलो हाँ है ना? 3 6 7, ये 3 नंबर ऐसे, क्योंकि जो नंबर अनयूनिफॉर्म कंपोजिशन लिखा है इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया गया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद देखा गया ऐसी कितनी संख्याएं जिनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, वो है 3 6 और 7। चलो, यानी 3 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चल जल्दी जवाब बताओ। स्टेटमेंट दे रखा है, आपको कंक्लूजन बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हर तरीके का कंक्लूजन है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि सर गलत हो जाता है तो उसके पीछे रीजन है कि सर मेरा इस तरीके के क्वेश्चन गलत कैसे हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपसे बोला कि एक ऐसे दिया हुआ है, उसने बोला आर और एच की हम बात करें, जरा समझना, बहुत ध्यान से समझना कि छोटे छोटे क्वेश्चन में जितनी भी बड़ी बातें बड़े बड़े इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में होते हैं वो सब यहाँ खत्म हो जाएंगी। जैसे मैंने आर और एच से बात किया, तो कंक्लूजन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आर और एच में आंसर क्या आएगा? आर और एच में आंसर आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच, यानी आर एच से या तो बड़ा है या तो बराबर है। ये कंफर्म है? आर एच से या तो बड़ा है या तो बराबर है, यानी आर एच से कभी छोटा नहीं हो सकता। इस दुनिया में दो व्यक्ति के बीच सिर्फ हमेशा तीन ही संबंध हो सकता है, उसके अलावा चौथा कभी बन ही नहीं सकता। या तो एक दूसरे से छोटे होंगे, या बड़े होंगे, या बराबर होंगे। बोलो बात सही है? अब आर एच से बड़ा या बराबर है, आर एच से क्या है? बड़ा है या बराबर है। तो देखो यहाँ पे आर एच से बड़ा है या बराबर है, यही दो चीजें, छोटा कभी हो नहीं सकता। एलिमेंट दोनों में सेम है, ये 50-50% हो गया कि नहीं हो गया? 50-50% हो गया, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आइदर और हो जाएगा, ये आइदर हो जाएगा। सहमत है कि नहीं? आर और एच में आंसर क्या आएगा? आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच हो जाएगा, या तो बड़ा है या तो बराबर है। बोलो बात सही है? चल जरा यहाँ समझना, यहाँ पे जवाब क्या होगा, जल्दी सोचो बताओ। जरा सोचो कि अगर बोल रहा है कि एच एल ई टी है, देखो जब भी याद रखना, दो एलिमेंट के बीच साइन पलट जाए, तो साइन पलटना दोस्तों इसको भी कहते हैं, साइन पलटना इसको भी कहते हैं, साइन पलटना इसको भी कहते हैं, और साइन पलटना इसको भी कहते हैं। ये सब साइन पलटा हुआ है, और जब भी साइन पलट जाए यानी साइन विमुख हो जाए तो उनके बीच हमेशा नो रिलेशन होता है। जैसे ये देखो, ये देखो, अगर साइन एक दूसरे से, एक का मुंह इधर है एक का मुंह इधर है, तो दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? नो रिलेशन। और जब भी नो रिलेशन हो जाए तो आइदर और हमेशा चेक करना चाहिए, उसमें तीन कंडीशन फॉलो होना चाहिए। एलिमेंट, बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ बोथ कंक्लूजन, बोथ एलिमेंट, एच टी ऊपर है एच टी नीचे भी, बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ बोथ कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इन बिटवीन एच एंड टी। कांट से जो भी कहोगे वो क्या होगा? गलत होगा। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। और तीसरा है ऑल ऑफ थ्री साइन मस्ट बी हियर, तीनों साइन उपस्थित होने चाहिए, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। देखो ये मान लो लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, तीनों साइन है कि नहीं? यहाँ पे ये देखो लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन है, यानी ये क्या हो गया? आइदर और हो गया। क्या हो गया? आइदर और हो गया, ये आइदर और हो गया। तो अब इस तरीके का मतलब क्या है? जब भी नो रिलेशन होता है आपको तीन चीजों में मुंह खोल के यस सर बोलना है। जैसे ही आपने देखा एच और टी में नो रिलेशन है तो तीन यस सर बोलना है। एलिमेंट सेम, यस सर। दोनों रॉन्ग, यस सर। ऑल ऑफ थ्री साइन मस्ट भी है, यस सर। अगर एक भी रॉन्ग हो गया और ये सही हो गया तो भी ये नाइदर नॉर हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं की ये दोनों की तो भी नाइदर नॉर हो जाएगा, ये फॉलो नहीं की ये दोनों फॉलो की तो भी नाइदर नॉर हो जाएगा। तीन यस सर होने चाहिए। एलिमेंट सेम, यस सर। दोनों गलत, यस सर। ऑल ऑफ थ्री साइन मस्ट बी हियर, यस सर। देन इट शुड बी आइदर और। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो जब तक तीन यस सर नहीं बोलोगे आइदर और नहीं होगा। चलो इसमें बताओ।
ये थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको इसकी जगह बना देता हूँ, एक ऑप्शन छुपा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, बस चलो, अभी आपको दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको, एक ऑप्शन आपका छुप रहा है, अभी दिख गया होगा आई थिंक। ठीक है, अभी अभी दिख रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताएं क्या हो। चलिए अभी बताएं क्या हो। अभी अभी क्लियर दिख रहा है, चलिए, ये हो गया था। चलिए, इसमें बताइए क्या होगा। चलिए, टाइमर टाइमर रुक चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी इस पे बताइए क्या होगा। डेफिनेटली फॉल्स बताना है, निश्चित रूप से गलत हो जाए। निश्चित रूप से गलत मतलब जो कभी नहीं हो सकता, याद रखिएगा, नो रिलेशन कभी निश्चित रूप से गलत होने की बात नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आपसे बोले, ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए आपसे उसने बोला कि एक्स एक्स एंड टी टी, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स एंड टी टी की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्स एंड टी टी के बीच नो रिलेशन है। आप ये मत सोचो साइन सर ये इस तरफ है, ये तो आपस में नो रिलेशन हो गया ना। और नो रिलेशन में चीजें सिर्फ गलत होती हैं, निश्चित रूप से गलत नहीं होती, क्योंकि वो कांट से कंडीशन है कि हम कुछ कह नहीं सकते, उनमें कोई रिश्ता नहीं है। जेड जेड लेस देन डब्ल्यू, तो अब जैसे जेड जेड लेस देन डब्ल्यू की हम बात करें तो देखो जेड जेड लेस देन डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो आपके पास डब्ल्यू का है, जेड जेड ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई वाई, एक्स एक्स, यू वी, डब्ल्यू डब्ल्यू वाई है, यहाँ पे देखो डब्ल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ से साइन देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ये देखो साइन पलट गए हैं बीच में, तो यानी इनके बीच भी नो रिलेशन है। नो रिलेशन कभी डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं हो सकता। अब जैसे वी वी ग्रेटर देन एक्स है, वी वी ग्रेटर देन एक्स है, तो यहाँ पे वी वी है और ये एक्स है, तो देखो यहाँ पे साइन पलटा हुआ है इनके बीच, ये देखो साइन पलटा हुआ है, तो ये भी नो रिलेशन है। लेकिन याद रखना, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि जब भी अगर साइन पलट जाए ऐसे ऐसे, तो ए और सी में अगर पूछा जाए तो जो भी पूछोगे वो गलत होगा, लेकिन निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये पूछ लो कि ए इज लेस देन बी बोल दो, तो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाएगा, यानी अनर्थ हो जाएगा। अब अगर आपसे यहाँ पे बोले कि x इज लेस देन यू, तो x कहाँ है, ये है, ठीक है। u कहाँ है, ये। अब देखो यहाँ पे u इज लेस देन x आंसर आ रहा है, u इज लेस देन x आंसर आ रहा है, यानी x इज ग्रेटर देन u आ रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, x इज लेस देन u लिखा है, जो कि कभी नहीं सही होगा, यानी ये डेफिनेटली DDF है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है, यानी ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो u ग्रेटर देन y, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो u ग्रेटर देन वाई वाई, यहाँ पे ये सही हो गया, यानी अगर आप डेफिनेटली डज नॉट फॉलो की बात करेंगे तो चौथा सही होगा, क्योंकि वहां आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आ रहा है u इज लेस देन x, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट पूछ रहा है x इज लेस देन u, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि x बड़ा है u से और यहाँ x छोटा है u से, इसलिए बिल्कुल डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाएगा। जल्दी से इसका जवाब देगा, जरा सोच समझ के जवाब देना, मैं पूछूंगा वही, लेकिन याद रखने का कहाँ इधर और लगना है कहाँ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में एकदम भ्रांतियां जितनी हैं वो सब मैं दूर कर दूंगा, लेकिन जल्दी से सोचो। एम से टी के बीच के बारे में बात कर रहा है, एम से टी के बारे में बात करें तो आंसर क्या आएगा, एम इज लेस देन आर इक्वल टू टी,
यही जवाब आएगा कि नहीं, दो एलिमेंट के बीच एक ही तरीके का साइन और जिधर से बोल रहा है m से t बोले तो m इज लेस देन और इक्वल टू t बोलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, m इज लेस देन और इक्वल टू, क्या बोला, m इज लेस देन और इक्वल टू t बोला, यानी ये आइदर और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। उसने बोला m इज लेस देन और इक्वल टू t, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। क्योंकि m देखो यहाँ पे दो ही फॉर्मेट होना चाहिए, यानी दो ही कंडीशन लगेगी। पहला क्या है, बोथ एलिमेंट क्या है, मस्ट बी सेम, दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और बोथ एलिमेंट सेम है, एम टी है, और बोथ कंक्लूजन मस्ट बी 50-50%, 50-50%, क्योंकि यहाँ पे तीसरे साइन का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि m छोटा या बराबर है t के, तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता m t से, कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, यहाँ पे दोनों बात लिखी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। चल इसमें बताओ क्या, इसमें बताओ आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार। इस तरीके के क्वेश्चन के आइदर और में जो प्रॉब्लम होती है ना, आइदर और हमेशा के लिए खत्म कर देंगे कहाँ कहाँ लगता है, कैसे कैसे लगता है। देखो आई से टी के बारे में बात करें, फिर से आई और टी के, सबसे पहले ये सोचो आंसर आएगा क्या, पहले ये सोचो आंसर आएगा क्या। आंसर आएगा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यानी आई टी से कभी छोटा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, कभी छोटा होगा नहीं। तो आई या तो बड़ा है टी से या तो बराबर है टी के, या तो बड़ा है टी के या तो बराबर है टी के, यानी ये क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। आइदर या तो बड़ा है या तो बराबर है टी के, यानी ये क्या हो जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा, यानी छोटा कभी हो नहीं सकता। जरा सोचो, यहाँ पे बोल रहा है P से कहाँ जाना है, जरा समझना, P से कहाँ जाना है। अब P से R जाओगे तो अगर ये साहब आ गए, ये साहब प्रभु दीनानाथ आ गए, तो ये कभी कंसीडर होने नहीं देगा, क्योंकि ये श्रेष्ठतम है। बोलो हाँ या ना, ये श्रेष्ठतम है, ये कभी आने नहीं देगा, तो यानी ये जवाब सही हो नहीं होगा। और जब हम बात करें R से Q में, तो R से Q में इनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ देखो, सबसे पहली बात तो जब ग्रैंड फादर थे तो तुमने ग्रैंडफादर को पूछा नहीं, और आज जब ग्रैंडफादर नहीं है तो तुम उनके बारे में चर्चा कर रहे हो, तो दोनों ही परिस्थिति में आप गलत हैं। यानी जब वो थे तब तो उनकी कोई इज्जत नहीं की, आंसर तो यही आना चाहिए था। पी और आर के बीच में तब तो आंसर लाए नहीं इसे, क्योंकि इनकी कोई हैसियत नहीं, ये चाचा है, ये हम सब हैं, कभी कंसीडर नहीं होंगे, होने यही चाहिए, तब तो उनकी इज्जत किए नहीं। और अब आज जब वो है ही नहीं तो उनके बारे में पूछ रहे हो, आर ओ क्यू के बीच में उनका अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं, उनके बारे में पूछ रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में आप सही नहीं हो, यानी यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, इसे कहते हैं नाइदर नॉर, ना ही पहला ना ही दूसरा। चलो अब ये एक सिटिंग है, इसका जवाब बहुत छोटी सी सिटिंग है, जल्दी से इसका जवाब बताओ क्या होगा। चलो इसका जवाब बताओ क्या होगा, सॉल्व करो, कुछ बताना नहीं कौन किसका क्या है वो सब नहीं, बस बना लो गोले में, बस इसको एक गोले में बना लो बस। जल्दी से, मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का, ये सब सेटिंग है, चूरन है, लेकिन बस थोड़ा सा लेफ्ट राइट में इंजन एकदम तैयार रहे कि कभी भी बड़ा क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा लेफ्ट राइट ना दिक्कत हो, इसलिए छोटा छोटा चूरन क्वेश्चन डाल देता हूँ, ताकि लेफ्ट राइट एकदम जहन में बना रहे कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। वो सिर्फ लेफ्ट राइट के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला, इसको क्वेश्चन के अस्तित्व में मत लेना, दिस इज अ नॉट अ क्वेश्चन, ये केवल एक वार्म अप है, एक वार्म अप एक्सरसाइज है कि लेफ्ट राइट हाँ हमारा कोई पंगा नहीं है, एकदम क्लियर है, बस उसके लिए क्वेश्चन दिया है आपको, सिर्फ वार्म अप है आपका। सोचो, जल्दी अब देखो हो गया। अब ये वार्म अप तो जितनी जल्दी हो जाए ना उतना बेहतरीन है। उसने क्या बोला कि पूजा कामरान, देखो क्या बोला, पूजा कामरान राहुल सोनिया तानिया एंड उमंग आर सीटेड इन अ सर्कल एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। वार्म अप है, सिर्फ आपकी शरीर एकदम टनाटन रहे कि हाँ सर आपको लेफ्ट राइट में कोई दिक्कत नहीं, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, ये एकदम चूरन क्वेश्चन है, चूरन उरन कह के तुम्हारे इसे रिस्पेक्ट दे देता हूँ, ये सब चूरनिस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। अब जरा सोचो कि वार्म अप कर लें, केवल एक्सरसाइज कर लें कि कैसे हमारा क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए। यानी सभी सर्कल में 6 लोग बैठे हैं,
सर्कल में कहाँ बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं यानी, और सब देख कहाँ रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो लेफ्ट राइट तो पता है ना, जब बाहर की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट क्या हो जाता है बच्चा जी, जब फेसिंग सेंटर होता है तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। अब बाहर देख रहा है तो ये राइट, ये लेफ्ट हो गया, बस इतना तो पता है ना, बस 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 इतने की जरूरत है। फिर उसने क्या बोला, पूजा इज सिटिंग, पूजा इज सेकंड टू द राइट ऑफ सोनिया। तो अगर सोनिया यहाँ है, अगर सोनिया यहाँ है तो इसका सेकंड राइट बेटा जी किधर होगा, वैसे तो इधर होना चाहिए था, लेकिन आउट ऑफ सेंटर इधर होगा, 1 2 3, यानी यहाँ पे पूजा आ जाएगा, ये यहाँ पे पूजा आ गई। चलो ठीक है। हु, और आपको पता ना, जब हु, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वार्म अप है दोस्तों, हर तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल सीख लो छोटे छोटे क्वेश्चन में। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उमंग, हु मतलब कौन, सोनिया, सोनिया इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उमंग। अगर सोनिया ये है तो स्वाभाविक सी बात है उमंग हमेशा सामने आएगा। अब बताओ इससे मैं क्या सिखाना चाहता हूं, जब भी 6 लोग हों और उसका आधा बोले, जब भी 6 लोग हो उसका आधा बोले, तो याद रखना वो चाहे फेसिंग सेंटर हो, आउट ऑफ सेंटर हो, कुछ भी हो, बैठेगा सामने ही। चाहे देख लो 1 2 3, 1 2 3, उमंग सामने ही आएगा। ये चाहता तो ऐसा बोल देता कि उमंग इज इन फ्रंट ऑफ सोनिया, लेकिन ना वो बोलेगा क्या, उमंग इज अ थर्ड टू द लेफ्ट या राइट ऑफ सोनिया, चाहे कुछ भी बोले आएगा सामने, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है, और थर्ड बोलोगे तो आमने सामने ही बैठेगा। ठीक है ना। और फिर से देखो यही चीज, देखो ये चीजें सीख लो, आता है सरकार आपको। लेकिन जैसे उसने बोला राहुल इज द थर्ड टू द राइट ऑफ, तो मैं गिनूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, राहुल इज द थर्ड टू द राइट ऑफ तान्या, तो मतलब क्या, अगर राहुल तान्या आमने सामने आएंगे तो राहुल तान्या यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि राहुल तान्या आमने सामने आएंगे, क्योंकि राहुल एंड तान्या वेयर थर्ड, और थर्ड बोल रहा है टोटल 6 लोग हैं, पक्का आमने सामने आएंगे। तो ये राहुल हो गया, तान्या हो गई, और यहाँ पे भी राहुल हो गया, तान्या हो गई। कौन कहाँ आएगा मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि राहुल तान्या आमने सामने आएंगे, कंफर्म है। बोलो हाँ है ना। चलो, एंड, एंड किसके लिए होता है, जल्दी से बताओ, एंड किसके लिए है, राहुल के लिए कि तान्या के लिए, एंड है राहुल के लिए, है ना, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए एंड होता है, एंड हमेशा फर्स्ट व्यक्ति पर्सन के लिए होता है ना। एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ उमंग, यानी राहुल उमंग का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे कौन आ गया, तान्या आ गई, और यहाँ पे कौन आ गया, राहुल आ गया, कौन आ गया, राहुल आ गया। और एक बचा कौन, कामरान चाचा बचे, तो यहाँ पे कामरान चाचा हो गए, ये देखो कामरान चाचा यहाँ आ गए, और आगे देखो ना, नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं है दोस्तों ना, एकदम चीजें वार्म अप कर रहा हूँ कि मतलब लेफ्ट राइट, हाँ गुरुजी आता है, 8 का आधा 4 दिया इन फ्रंट बैठता है, हाँ गुरुजी ये भी आता है, और सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट, इधर उधर, हाँ सर, अब मैं चाहे फेसिंग सेंटर बोलो, आउट ऑफ सेंटर, लेफ्ट राइट में गुरुजी अब कोई दिक्कत नहीं होती, आता है। वार्म अप एक्सरसाइज बीच में छोटी छोटी करते रहेंगे सेटिंग अरेंजमेंट की, है कि नहीं। जल्दी से इसको बताओ क्या होगा। दोस्त, मतलब अब ये क्यों सिखा रहा हूँ, फिर से एक एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे कि एलिमेंट अनसेम हो जाए, जो सर आइदर और नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या ये आइदर और है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ जाएगी दोस्त सुन के। उसने बोला कि एल और टी है, अब जरा सोचना कि सर यहाँ पे आइदर और है कि नहीं, जरा सुनना कि अगर यहाँ पे बोला टी और के में नो रिलेशन है, बोलो हाँ या ना, तो उसने बोला टी इज ग्रेटर देन के या टी इज लेस देन आर इक्वल टू के, बोलो हाँ या ना, बोला। लेकिन एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे एल लिख दूं तो क्या ये आइदर और होने से वंचित रह जाएगा, क्यों, क्योंकि अरे मेरे भाई एल बराबर टी है, चौबे जी के यहाँ बारात आई है, चाहे मैं जाऊं चाहे मेरा भाई आप जाओ, हम दोनों में से कोई जाए, चौबे जी के यहाँ हमारे खानदान से कोई गया, क्योंकि हम दोनों बराबर हैं एक ही खानदान से, एल बराबर टी। तो यानी जानबूझ के आपने सीखा है कि सर 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 क्योंकि रटा हुआ है आपने, बोथ एलिमेंट मस्ट बी सेम इन अ बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, ऑल ऑफ 3 साइन मस्ट बी हियर, देन इट शुड बी आइदर और, बट हियर इज द एलिमेंट आर चेंज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे एलिमेंट चेंज हो चुके हैं, तो अब जरा समझो फिर क्या होगा। तो एक बात याद रखना मेरी बात, कि यहाँ एल और टी से कोई मतलब नहीं, यही टी ही है, ये भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि एल बराबर टी है, एल की जगह टी लिख दो, टी की जगह एल रख दो, हमारे समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर आपसे बोला जाए आंसर क्या होगा, तो टी ही बड़ा है के और एल छोटा या बराबर है के, यानी दोस्त ये क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा, क्योंकि ये नो रिलेशन है, नो रिलेशन के बीच एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो एलिमेंट सेम कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा दिया, दोनों गलत है, दत्ता नो रिलेशन है तो गलत तो है ही, और तीनों साइन है, और तीनों साइन है, ये क्या हो गया, आइदर और हो गया, क्या हो गया, आइदर और हो गया। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी ये सब चीजें देखो छोटा छोटा, एकदम छोटा सा समझाया, लेकिन समझ में आया कि नहीं, बराबर है तो एलिमेंट चेंज ही माना जाएगा। चलो ये बताओ,
जरा सा सोच समझ के जवाब देना, आपकी हर परिस्थिति का जवाब देने के लिए मैंने सोचा है। वी से जे जाना है तो साइन पलटा हुआ है, ये देख रहे हो, झगड़ा करने को तैयार हैं एक दूसरे से, एकदम मारपीट के लिए तैयार हैं, यानी देखो साइन पलटा हुआ है इसलिए आंसर गलत है, कुछ भी नहीं कह सकते। एल से टी जाना है तो एल से टी में भी बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, 36 गुण मिल जाए बच्चा जी शादी कभी नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये वाला गुण हो जाता है, ये हिंदी वाले 36 की बात कर रहा है, हिंदी वाला 36, तो यानी याद रखना इनके बीच भी कोई रिश्ता नहीं होगा। इसी परिस्थिति को शास्त्रों में नाइदर नॉर कहा गया है, इसी परिस्थिति को शास्त्रों में क्या कहा गया है? नाइदर नॉर कहा गया है, यानी ना ही पहला ना ही दूसरा। चल यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ क्या होगा। यहाँ से जी से एफ जाना है, जी से एफ में अगर हम बोलें तो जी से एफ में आंसर यहाँ पे तो कहीं ग्रैंड फादर है ही नहीं, और पूछ हमसे ग्रैंड फादर रहे हो, ग्रैंड फादर का तो यहाँ अस्तित्व ही नहीं, तो दादा सॉरी, ठीक है ना। और फिर के से एम जाना है, के से एम जाना है तो यहाँ पे आएगा के इज, जब ये ग्रैंड फादर हो गया तो तुम अपने आप को ढूंढ रहे हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आ गए तो फिर इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये चाचा टहलते रहें, क्योंकि ये आ गए तो ये सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है, यानी इनके आगे ये कभी कंसीडर नहीं होंगे, तो इनका भी कोई अस्तित्व नहीं है, बिना तो नौर हो गया। चल इसमें बताओ। थोड़ा सा देखो, आप मुझे फंसते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुझे टेंशन दिख रही है। आप बताओ जेड से क्यू जाना है, तो जरा पहली बात देखो कि जेड से क्यू के बीच में तीनों साइन दिख रहे हैं, एलिमेंट सेम है, तो पहले साइन सरसरी निगाह से देख लो, तो जेड से क्यू जाने का रास्ता तो पहले ढूंढो। भाई जो भी बच्चा लोग मुझे सुन रहे हो, देखो आने वाले समय में जब आप कमाने लगोगे तो आपकी शादी होगी, है कि नहीं? जब शादी होगी तो अब बताओ कोई ना कोई होगा जो आपको बताएगा, भाई डायरेक्ट तो कोई किसी का जाता नहीं, हेलो जी आपके यहाँ कोई लड़का है, आपके यहाँ कोई बिटिया है, शादी, ऐसा तो होता नहीं है, एक चरण दर चरण बात होती है, तो यानी पहले हम जेड से एक्स, एक्स से वी, वी से टी, टी से आर गए, बोलो हाँ है ना। फिर यहाँ पे आर से एस, एस से ओ, ओ से पी, पी से क्यू गए, तो हम जब साइन ही सरसरी निगाह से देखे तो हमने देखा कि यहाँ पे नो रिलेशन आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो मुझे पूरा पढ़ने का, पूरा देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि जेड से एक्स, एक्स से वी, वी से टी, टी से आर, आर से आर गए, और फिर यहाँ आर से एस, एस से ओ, ओ से पी, पी से क्यू गए, बोलो हाँ है ना। तो देखा कि इनके बीच नो रिलेशन है, अगर नो रिलेशन है तो भाई तीन कंडीशन फिर से मेरे जहन में आ गई कि भाई क्या है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, भगवान की दया से एलिमेंट सेम है, दोनों गलत होना चाहिए, जी हाँ नो रिलेशन है तो दोनों गलत है, तीनों साइन उपस्थित होना चाहिए, जी हाँ सरकार तीनों साइन है, बोलो हाँ है ना। तो ये क्या बन गया? आइदर और बन गया, क्या बन गया? आइदर और हो गया, क्या हो गया? ये आइदर और हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप मेरी बात से एकदम समर्थन रखते होंगे और आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों इन सब बातों का बड़ा असर पड़ता है, लेकिन जब आपके मुंह से तीन यस सर निकले तब एलिमेंट सेम, यस, दोनों गलत, यस, ऑल ऑफ थ्री साइन मस्ट बी हियर, यस, देन इट शुड बी आइदर। शाबाश शाबाश। एक और, एक और, लेकिन दोस्तों इसको कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आप जानेंगे, और ये आज आपका होमवर्क है। इसे आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका होमवर्क है आज का, और इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना। याद रखना बहुत छोटी, मैं आपके डेटा पैक को समझता हूँ, मैं इसीलिए छोटी क्लास लेता हूँ ताकि दोस्तों आपका डेटा पैक सुरक्षित, ये ना हो अतुल सर आप सब हमारा डेटा पैक खत्म कर देते हैं, तो छोटी छोटी क्लास है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, आधा घंटा 25 मिनट 30 मिनट सिर्फ अपना निकालेंगे कि चल रहे हैं 9 बज रहे हैं, अतुल सर से मिलेंगे, और ये मेरा सौभाग्य कि आप मुझसे मिलने के लिए रोज सुबह 9 बजे आते हो, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि सुबह मिलते, चलो अतुल सर से मिलना है, और आपका वो डेटा पैक उतना ही खर्च कराऊंगा जितना ज़रूरी है, बैंक की बैच है, केवल देख
लिया करो सुबह कि आज सर क्या बता रहे हैं, सुनने में दादा क्या जाता है। 27 मिनट 30 मिनट आप मुझे सुन लो और फिर देखो अगर कुछ बेहतर। अब इस तरीके के क्वेश्चन है, बच्चा जी कुछ नहीं दिया दिन भर में, एक चूरन क्वेश्चन दिया, इसको ट्राई कर लो। अभी 2:30 पे मेरी फिर से मुलाकात होगी आपकी, 2:30 पे अभी मैं फिर आपसे मिलूंगा। फिर 5 बजे मेरी बैंक की क्लास होगी, 5 बजे फिर मैं आपसे मिलूंगा। यानी सुबह, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको दिन में 3 बार आपसे मिलने का अवसर पाता हूँ। तो दोस्तों ये सुबह 9 बजे की क्लास का ये था आपके पास हिसाब किताब। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से ये आपका HW है और इसको सॉल्व करके हमें बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करना एक छोटा सा एकदम चूरन वार्म अप सिटिंग अरेंजमेंट, एकदम एकदम चूरन क्वेश्चन है ये, बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन इसको सॉल्व करके कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन अंदर देख रहा है, ऐसे कौन कौन अंदर देख रहा है, कौन कौन अंदर कौन कौन बाहर, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन अंदर कौन कौन बाहर बताना है। चलो तो दोस्तों इसके बाद हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगली बार क्लास में हम चर्चा इस पे करेंगे, लेकिन ये आपका HW है, इसे आपको सॉल्व करके हमें बताना है कि जवाब क्या होगा। जाते जाते दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, इसे लाइक जरूर कर देना, एक बार कमेंट जरूर करके जाना, शेयर कर देना, और कैसी लगी क्लास ये एक बार जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच।